पूनम बागड़ी जी ने हमारी सहायता करी है। नहीं, हमारा कोई हफ्ता नहीं रहा। पक्का हुआ 2 साल हो गए। कागजी कार्रवाई जो एमसीडी की वो सारी हुई है। यही कुछ भी हो हमारे साथ खड़े हो, कोई दिक्कत थोड़ी है जी हमारे। वहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ लेगा, वहाँ नहीं यहाँ लेगा। पहले सुनसान जगह थी, लोग परेशान करते थे, बदमाश वगैरह आते थे, रौनक होगी, कोई खड़ा तो नहीं होता ना। बागड़ी है ना, उन्होंने वो दिया था लाइसेंस वगैरह दिया। वो कुछ भी गए लोगों का तो काम है कहना, वहाँ से तो कोई पैसे लिया। इन जैसे ही सारे काउंसलर पूरी दिल्ली के अंदर आए, पूरी दिल्ली की साफ सफाई ऐसी हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। हमारे लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आधी रात भी खड़े रहते। हमारी जो निगम पार्षद वर्तमान में है, इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो भले करे भगवान, उन्होंने बसा दिया हमें। हमारे रेडी पट्टी उन्होंने लगवाए, अब हमें कोई दुखी नहीं करा, ना कोई कमेटी ना कोई पुलिस वाला। रेडी पटरी आप कितने सालों से लगा रहे हैं यहाँ पर? जैसे तो लगभग अभी मिली हैं, ये रेडी हटी थी उसके बदले मिली थी जगह, वो लगा रहे हैं। तो पक्की अब आपकी है? हाँ, कागज तो ऐसी हमने पक्के ही दिए हैं। पक्के हैं। अच्छा, ये आपकी इसमें किसी ने मदद करी है या फिर आपने खुद ही इसको पक्का कराया? वही निगम पार्षद हैं, मदद करने वाले हो, कौन होगा? आपसे कोई पैसा लिया था क्या? भाई जिन पे चालान थे उनसे तो ना लिया, जिन पे नहीं थे उनसे तो लिया ही जाएगा। अच्छा, अभी हफ्ता भी कुछ लेते हैं आपसे? हमसे कुछ नहीं जाता किसी का। नहीं, पैसा तो कुछ नहीं लिया है, और मतलब ना कोई हफ्ता लेते हैं, नहीं कुछ नहीं लेते हैं, और ना कोई पैसा लिया है। कमेटी वाले आते हैं, कभी दुखी करते हैं? नहीं, पहले आते थे, जब से पूनम बागड़ी ने ये ठिये बसाए हैं, जब से अब कोई कमेटी नहीं आती है। नहीं। कितने साल हो गए आपको? लगभग 30 साल हो गए। 30 साल। पक्की है या कच्ची है? अभी तो ये इस तरीके से हैं, अभी शटर वगैरह तो लगा नहीं इसमें, बाकी कागजों में पक्की हो गई हैं? एमसीडी ने दिए, लाइसेंस दिए अभी। लाइसेंस मिल गए? हाँ। अच्छा, किसी ने मदद करी है या आपने खुद ही संघर्ष किया इसके लिए? मदद किया, सुनी बागड़ी जी ने मदद किया। पहले तो हम बहुत परेशान होते थे, कमेटी वगैरह आती थी यहाँ पे, और अब कमेटी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अब आराम से लगा रहे हैं। जब से अश्विनी बागड़ी जी ने मतलब हमें कागज वगैरह बनवाए हैं तो बहुत आराम मिल गया है। जब से अश्विनी बागड़ी ने बनवाया? हाँ जी, हाँ जी। बकवास में मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। कोई गंगा जमुना में खड़े करके भी कसम खिलाएगा तो भी खा लेंगे। बागड़ी ने 1 रुपया नहीं लिया हमसे। नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं लिया। लाइसेंस बना हुआ है दुकान? हाँ। तो लाइसेंस बनवाने के पैसे तो लिए होंगे? नहीं, एक भी नहीं। नहीं लिए? नहीं, कुछ तो लिया होगा? कुछ भी नहीं, हमसे क्या, किसी से भी नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। कोई बता देगा यहाँ? अगर उनने स्थायी रूप से बैठा दिया यहाँ पे तो कोई गलत करा है जी, बताओ। ये गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा खा रहे, इतने पुराने बैठे, उनने इतनी कड़ी मेहनत हर किसी से बुराई भलाई लेके आज मेरे को रोटी रोजगार बच्चों का बना दिया। लड़की जवान है, बड़े बड़े बच्चे हैं, रोजगार है नहीं। अगर उनने ऐसा कोई काम करा है तो कोई गलत तो नहीं किया है। पहले ठिये कम थे यहाँ पे, अब ज़्यादा हो गए। क्यों? 106 ठिये हैं ये। अच्छा जी, मैं भी अश्विनी बागड़ी साथी था जिस दिन सर्वे किया था। अच्छा, 106 ठिये हैं। 106 ठिये में 101 रुपया भी नहीं किसी ने भी दिया, और ना कोई चंदे का किसी। और वो जो लिखते हैं ना, ये 1 2 3, उसको भी अपने पल्ले से ही पैसा गिरा। अच्छा, किसी ने नहीं दिया? किसी ने नहीं। समझे जी, जो काम अच्छा करता है उसको बुराई मेहनत से मिलती है। माता जी, कितने समय से आप ये दुकान लगा रहे हैं? बहुत समय हो गया बताओ। हाँ जी। ये पक्की है या अभी कच्ची है? नहीं, पक्की है। पक्की है। पेपर मिल गए आपको? हाँ जी। जो निगम पार्षद हैं उन्होंने पैसे लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो लिया होगा? नहीं नहीं, मेरे से कुछ भी लिया, 1000 रुपये भी ले लिया। नहीं लिया? ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे से लिए नहीं जब। नहीं, तो हफ्ता तो लेते होंगे, महीना जाता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलने तो भले करे भगवान, उन्होंने बसा दिया हमें, तो सबसे अच्छी बात है। ये रेडी पटरी वाले जब बसे हैं और अब क्योंकि ये पक्के हो गए हैं तो मार्केट के अंदर कोई सुधार भी हुआ है या फिर सिर्फ इनको बसा दिया लेकिन मार्केट का सुधार कुछ नहीं हुआ? मार्केट का सुधार नहीं हुआ, मार्केट और बिगड़ गई इससे। बिगड़ गई? हाँ। क्या क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं है, बट कस्टमर डिवाइड हो गए। भैया, कितने सालों से यहाँ पर मसाले बेच रहे हैं? 20 साल से बेच रहा हूँ मैडम जी। तो यहाँ जब आप लगाते हैं तो कोई कमेटी वाला दुखी करता है आपको? नहीं जी, अब तो दुखी नहीं करता मैडम। क्यों? अब जो है हमारे बागड़ी साहब जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे से। कोई यहाँ रेडी पट्टी लगने नहीं दे रहे थे बहुत सारे दिनों, कुछ 1-2 महीने से। फिर उनके पास हम गए, उनसे समाधान हमारे किए उन्होंने, तो हमारे रेडी पट्टी उन्होंने लगवाए। अब हमें कोई दुखी नहीं करा, ना कोई कमेटी ना कोई पुलिस वाला। और बागड़ी भाई साहब ने बहुत अच्छे काम किए और कर रहे हैं। यहाँ कोई दुखी करता है? कोई नहीं। हफ्ता जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, ये गलत बात है। हम कोई पैसा नहीं देते। जब से बागड़ी जी निगम पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 21 के अंदर, हमारी तमाम जो सुविधा थी ना,
हमें सब सुविधाएं मिलती हैं रेडी पटरी वाले को, चाहे लाइसेंस हो चाहे रेडी पटरी का हो। ना हमें कोई बीट वाला परेशान करता, ना कोई SHO परेशान करता। हम जो है ना अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जीते। नहीं कुछ नहीं लेता, हाँ, सब ये बेकार की बात है, झूठ। कोई नहीं लेते, नहीं आज तक नहीं लिया, पुलिस वालों ने नहीं लिया। ये तो पुलिस वाले यूँ परेशान करते हैं, जब बीच में लगाते हैं रेडी, जाम लग जाता है तब ले कुछ कहते हैं, वरना पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते। झाड़ू वाला 2-4 रुपये लेता है कभी कभी और झाड़ू मारता है, बस, और कोई बात नहीं। आप अपने स्थानीय निगम पार्षद से किसी से इसकी मदद के लिए जाते हैं? हाँ जाते थे, बागड़ी के पास जाते थे, क्या बोलते? वो कहते थे होएगा कुछ ना कुछ तो। हाँ कभी कराइए मदद? हाँ कराइए, बहुत बार दुकान ही उन्होंने लगवाई है, थोड़ी बहुत तो कुछ नहीं लेते यहाँ से। बस चोरी चकारी छिनताई विनताई ये ज़्यादा होती है यहाँ पे, ये कम हो जाए बस, बाकी ऐसा कुछ गलत काम। हाँ सुरक्षा बनानी चाहिए बस। पुलिस वाले या कमेटी वाले परेशान करते हैं? हाँ पहले करते थे, अभी थोड़ा कम हो चुका है। कम कैसे हुआ है? कम ऐसे मतलब अश्विनी बागड़ी जी ने हमारे यहाँ पर उन्होंने बोला उनको कि यहाँ पर जो कमाने वाले इनका इन्हीं से जो जीवन यापन चलता है, तो इनके लिए उन्होंने वहाँ पर नोटिस वगैरह दिया, तो जिससे यहाँ पर थोड़ा शांति है। तो अश्विनी बागड़ी पैसे भी लेते हैं? नहीं पैसे वगैरह नहीं, पैसे नहीं, मतलब हम लोग गए थे उनसे बोलने के लिए कि हम लोग परेशान है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, मार के भगाते थे, तो हम लोग गलियों में लगाते थे। तो उन्होंने फिर बोला जाके, तो फिर वो लोग आते नहीं है। कोई पैसा नहीं लेते जी, नहीं लेते। देखो गंदगी में पड़े हुए हैं, फिर भी हमारी मदद करते हैं वो। ये बदनाम कर रहे हैं लोग, तो बदनाम करने वाले तो बहुत होते हैं। ये पार्टी ऐसी है, पॉलिटिशियन चलते हैं, हमारा साथ देते हैं। पुलिस वालों ने हमने लगने नहीं दिया, कमेटी वाले हमारे डेली जाते उठा के बाजार नहीं लगने दिया। कम से कम 8 दिन तक हम परेशान रहे, उनकी मेहरबानी जो आज हम खड़े हुए हैं। जबकि हमारे पास सन 2002 का चालान कटा हुआ है, सन 2007 का चालान कटा हुआ है, लाइसेंस हमारे पास है, फिर भी हम लोगों को परेशान करते हैं। क्या तरीका है समझ नहीं आ रही, हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ। बागड़ी मदद करते हैं हम लोगों की। क्या नाम है मैडम आपका? सीमा। सीमा जी, कब से आप यहाँ पर अपनी जो पटरी है ये लगा रहे हैं? मेरे को 35 साल हो गए मैडम। 35 साल हो गए। जी। आपकी पटरी लगाने में और इसको मान्यता दिलवाने में किसने आपकी सहायता करी? पूनम बागड़ी जी ने हमारी सहायता करी है। बहुत धक्के खाते थे, पहले कमेटी वगैरह भी आती थी, सब आता था। इन्होंने हमारे को पक्का करवाया और बहुत अच्छा काम करा इन्होंने हमारे लिए, बहुत मदद की है हमारी हर तरह से। जिस तरह भी हम गए हमारी इन्होंने सुनवाई की है। कितने साल हो गए इसको पक्का हुए? कितने समय में पक्की हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल। किसने कराई? खुद करवाई थी? हाँ जी, बागड़ी साहब ने करवाई थी। बागड़ी साहब ने पैसा लिया था कब पक्का कराने का? नहीं पैसा क्यों लिया, हेल्प करी है हमारी, पैसा नहीं। अच्छा, ऐसे भी अफवाहें उड़ती हैं कि काम कराने के बाद जो पार्षद होते हैं वो हफ्ता भी लेने लग जाते हैं। क्या हफ्ता जाता है? नहीं, हमारा कोई हफ्ता नहीं जाता। हाँ जी, मदद करी है बागड़ी जी ने। बागड़ी जी ने? हाँ। पैसा लिया था? नहीं पैसे नहीं लिया हमसे। और क्या क्या मदद करते हैं वो? क्योंकि चलिए आपकी दुकान पक्की करा दी, इसके अलावा और क्या मदद करते हैं? काफ़ी सारी मदद करते हैं, लोन कराने में भी मदद की है उन्होंने। हमारा लोन भी पास कराया है जो बिजनेस चलने के लिए 10,000 का। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके बाद कोई हफ्ता भी लिया जाता है आपसे? नहीं हमसे कुछ नहीं लेते। और भी आगे चलते हैं और देखते हैं, जो लोग दुकान पे मिलेंगे उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो लोग। हेल्प तो करी थी बागड़ी साहब ने। बागड़ी साहब ने पैसे लिए थे? नहीं, हमने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, औरों का पता नहीं। हाँ जी। तो जहांगीरपुरी की एक आप देख सकते हैं, ये कोई थड़ी नहीं है, ये एक पूरी प्रॉपर दुकान है, पक्की दुकान है। तो एक दिक्कत ये भी आती है, जब पक्की दुकान वाले होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। जब इस तरह की थड़ी लगती है उनकी सेल्स में कमी आ जाती है, उनको लगता है कि उनके ग्राहक कट गए हैं। तो ऐसे में एक बाबूजी बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं या नहीं हुई हैं। बाबूजी, थड़ी लगने से कोई आपकी सेल्स पर फ़र्क पड़ा है? नहीं ये तो रौनक बढ़ गई है पहले से, जो कोई आता भी नहीं था, आज हमारे पास भी रौनक है, इनके पास भी रौनक है। अच्छा। सारे बैठे प्यार भाव से। लेकिन वैसे बोलते हैं कि अगर ऐसे थड़ियाँ लग जाती हैं मेन मार्केट के अंदर तो दिक्कतें होती हैं। नहीं कोई परेशानी नहीं है, रौनक अच्छी लगी हुई है। आने जाने वाले ग्राहकों का भी आना जाना पूरा है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ऐसा भी बोल रहे हैं लोग कि ये लोग नए बसाए हैं, नई नई दुकानें लगने लगी हैं। क्या ये लोग नए हैं पुराने? पुराने हैं, पुराने 30-35 साल से लगे हुए हैं यहाँ पर। कितने सालों से आपकी ये दुकान है? 84 से बैठा हूँ मैं। 84 से बैठे हैं। ये बाहर थड़ी भी लगी हुई है, इनसे कोई परेशानी होती है आपको? अरे भैया, रौनक बढ़ गई, हमारी माल की वैल्यू बढ़ गई, चांद हमारे एकदम बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले हो गई? हाँ। कैसे बल्ले बल्ले होगी? मतलब लोग ज्यादा आते हैं मार्केट में? वहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ लेगा, वहाँ नहीं यहाँ लेगा। पहले सुनसान जगह थी, लोग परेशान करते थे, बदमाश वगैरह आते थे, रौनक होगी, कोई खड़ा तो नहीं होता ना। लफंडर आके बैठ जाते, दारू पीते, हम क्या करोगे, खाली जगह है। और रौनक बढ़ गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई,
बाबूजी ये दुकान वाले जो बैठे हैं, जितने भी हमने देख रहे हैं, पूरी पूरी एक गली पूरी दुकानदारों की है, थड़ी लगी हुई है यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर यहाँ पर मेन दुकान है तो सामने थड़ियाँ भी हैं, तो ये सारे पुराने हैं कि ये नए यहाँ पर बसाए हैं? कोई नया नहीं है, सब पुराने हैं। 30-35 साल से 84 में नहीं लगी थी, 90 के आसपास शुरू हुआ था, 85 के तब से हमारे यहाँ बैठे हैं, वही बंदे बैठे, कोई नया नहीं आया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो पार्षद होते हैं उन पे भी ये आरोप लगते हैं कि वो लोग झूठ बकवास करते हैं। नहीं मतलब क्या है? नहीं कि ये आरोप हमारी जगह हमने लगवा दी, अपने हमारे बंदे बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके आने से आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ा है क्या? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि रौनक बढ़ी है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पटरी लगी, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू बढ़ी। अच्छा, यहाँ थड़ी वालों से कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलनसार हैं सब, दोस्त हैं? हाँ। फैमिली जैसा रिलेशन हो गया? हाँ जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि ये नए हैं या पुराने बसाए हैं यहाँ पे? नए हैं, पुराने ही हैं बंदे। पुराने ही? हाँ जी। कोई नया है थड़ी वाला यहाँ? नहीं, कोई नहीं है, नहीं, पुराने हैं सारे। पुराने हैं। हाँ जी। ऐसा बोला जाता है कि पार्षद जो होते हैं उनसे हफ्ता भी जाता है, पैसे भी मांगते हैं पार्षद के, यहाँ पर होता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं। कुछ तो होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। काम सेल्स में कमी आई होगी? नहीं जी, नहीं, कोई कमी नहीं, उल्टा काम बढ़ता है। बढ़ता है? हाँ जी। बढ़ता कैसे, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि काम बढ़ रहा है। किस तरह से बढ़ रहा है? तो दोनों तरफ काम होता है तो काम बढ़ता ही है, उल्टा सेल बढ़े, उल्टा फायदा है। अच्छा, कोई परेशानी होती है आपके पास? कोई आता है आपकी सामान उठाने के लिए? पहले आते थे, इनके आने से कुछ नहीं आया। किनके आने से? बागड़ी साहब। बागड़ी साहब के। सुना है कि काम कराते तो हैं लेकिन पैसा भी लेते हैं, क्या पैसा लिया? नहीं जी, नहीं लेते। कभी आज तक पैसा नहीं लिया। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई हैं यहाँ पर? मार्केट में पहले अलाउंसमेंट नहीं था यहाँ कोई, अब साउंड सिस्टम लगा है, मार्केट में बहुत अच्छा हुआ है। पहले से सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है मार्केट में, भाई साहब ने सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया है। इसके अलावा चौकीदार नहीं होते थे, अब चौकीदार भी हैं मार्केट में, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। मार्केट के अंदर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो होता है एक शौचालय। क्या मार्केट के अंदर कोई शौचालय मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। बी ब्लॉक के कोने पे अब शौचालय बनाया गया है, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, जिससे काफ़ी सुविधा हुई है लोगों को। लाइटिंग थी पहले, लाइटिंग नहीं थी, अब लाइटिंग भी पूरी है। सफाइयाँ होती हैं? हाँ, सफाई होती है, पूरी होती है। हम बहुत पहले से लगा रहे थे, इस दर की रेडी लगाते थे हम, 31 साल हो गए थे, हमारे पिताजी लगाते थे, फिर हमका हटवा दिया गया। हटवाने के बाद अब यहाँ पे जगह दी है, वो भी अश्विनी बागड़ी जी जो यहाँ के निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने जगह दी है। और अब ये हम देख लो, आप देख सकते हो कि पहले छोटी सी जगह में थे, अब बहुत बड़ी जगह मिल गई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कितने सालों से काम कर रहे हैं भैया आप यहाँ पर? मैडम, हमारी रेडी लगती थी 35-40 सालों से, वो एमसीडी ने हटा दी थी। तो फिर हट गई तो अब कैसे लगा, आप यहाँ पे कैसे लगा? हमारी लड़ाई अश्विनी बागड़ी जी ने लड़ाई करी थी, तो उनकी थ्रू हमारे को यहाँ पर खो के एमसीडी ने पास करके दिए हैं, ये जगह हमारे को दी है। अच्छा, पास है आपकी? टीवीसी मेंबरों ने यहाँ पर हमारे को स्थगित बिठा दिया है। काफ़ी सुविधा भी है, स्पीकर भी लगवाए हमारे पार्षद जी ने यहाँ पर। कैमरे भी लगवाए यहाँ पर। ये सब ऐसे हुआ कि फिर हमने बागड़ी जी के पास गए, हम अपने निगम पार्षद के पास, फिर उन्होंने हमारी मदद करी, कंधा से कंधा मिला के हमारा संघर्ष करा और हम यहाँ तक पहुँचे। हमारे को व्यक्तिगत तरीके से बिठा दिया गया है। परेशानियाँ होती हैं आपको? हाँ, पार्किंग की समस्या है। अच्छा। पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे, बाकी तो कोई समस्या है नहीं। बाकी कोई समस्या नहीं है। आपकी सेल्स पे कोई फर्क पड़ा है इन लोगों के बैठने से? नहीं, सेल्स में तो कुछ नहीं, ग्राहक आता है तो ग्राहक सबके पास आता है, मेन मार्केट है। मार्केट के अंदर और क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं जो इन 5 सालों के अंदर हुई हैं या फिर ज़रूरत थी उनको कराने की? सबसे पहले तो हमने यहाँ एक यूनियन बनाई है जो दुकानदार के हितों की चिंता करती है, और उसमें निगम पार्षद के माध्यम से सफाई की व्यवस्था ठीक हुई। उसके बाद शौचालय जो जर्जर अवस्था में था उसको ठीक करवाया। यहाँ पे हमने एक पीआई सिस्टम लगवा रखा है साउंड का, कोई सूचना होती है तो सब मार्केट में चली जाती है, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। एक और दुकान पर पहुँचे हैं, थड़ी है ये, यहाँ पर जानते हैं। बाबूजी कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हम 40 सालों से लगा रहा हूँ, करीबन जब से जहांगीरपुरी बसी है, जब से ही। अच्छा, ये आपकी पक्की है थड़ी या फिर अभी कच्ची है? अभी ये पक्की नहीं है, बागड़ी जी ने हमारे को यहाँ पे बैठाया हुआ है, हमारे को बहुत परेशान करते थे कमेटी वाले, और कमेटी वालों से लड़े हैं, और अब से नहीं है, कम से कम 20-25 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने 1987 में हमारे साथ में ये जो है हवालात भी गए, और काफ़ी इन्होंने हम रेहड़ी वालों को एक साथ लेके चले थे, ये जभी से चल रहे हैं।
हाँ जी। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि पैसे लेते हैं थड़ी वालों से। उन्हें तो यानी कि शर्म आनी चाहिए कहने वालों को, उनके कीड़े पड़ेंगे अगर जो ये ऐसा कहते हैं। हमारे से आज तक और हमारी नॉलेज में आज तक किसी से भी एक पैसा नहीं लिया इन्होंने। मार्केट में काम सही हो रहे हैं। इन्होंने देखो प्याव बनवाई है, यहाँ कोने पे प्याव है, यहाँ पे पानी से आदमी परेशान थे। लेडीज़ बाथरूम, वैसा बाथरूम अभी नया नया बनवाया है। यहाँ हम शौचालय देख रहे हैं, कितने सालों से बना हुआ है शौचालय? ये अभी बना है, अश्विनी बागड़ी ने बनवाया है, 2 साल पहले बनवाया है, जो 10 साल से नहीं बन रहा था। अश्विनी बागड़ी ने अच्छे काम किए हैं कि हम उनके काम से संतुष्ट हैं। भाई साहब, आपके इलाके के अंदर, आपकी मार्केट के अंदर लाउड स्पीकर बज रहा है और उस पर हनुमान चालीसा चल रही है, क्या इससे आपको परेशानी भी होती है कुछ? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं होती, कभी कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा लगता है कि हाँ, मार्केट में कुछ ना कुछ साउंड बजते रहते हैं। हाँ। और अच्छा लगता है कि मार्केट में चहल पहल का माहौल बना रहता है, बढ़िया लगता है। अच्छा, और किस किस काम आते हैं ये लाउड स्पीकर? ये कभी किसी का चोरी हो जाता है उसका अनाउंसमेंट होता है, कभी किसी के बच्चे गुम हो जाते हैं, तो इस बेसिस के अकॉर्डिंग ये अच्छा होता है कि हाँ, पता चल जाता है कि किसी का बच्चा, वहाँ चौकी में जाके पता कर लेते हैं कि बच्चा मिल जाता है, तो हम लोग अनाउंसमेंट करवा देते कि यहाँ किसी का सामान खो गया या मेरे दुकान पे सामान रह गया, इस बेसिस पे काम आ जाता है। अच्छा, अभी तक कितना काम आया, कितनी बार यहाँ पे इस तरह की अनाउंसमेंट हुई? तो बहुत बार, बहुत अनगिनत बार हो चुकी है, बहुत 50% बेनिफिट है हमारे को। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ अश्विनी जी से कि मंगल बाजार को कम से कम 5-6 पुलिस वाले यहाँ ज़रूर रखें, क्योंकि छीना झपटी होती है, मोबाइल चोरी होते हैं, पर्स कट जाते हैं, उसकी शिकायत है। ये दुकान पक्की है कच्ची है? ये अभी एमसीडी ने अलाट की है हमें, और ये कराई है हमारे भाई साहब और बहन जी पूनम अश्विनी बागड़ी। ये अस्त व्यस्त था सारा। जब ये आए, इन्होंने देखा यहाँ व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं है, तो इन्होंने सबको एक साइड में व्यवस्थित कराया है, उस सबका सर्वे कराया है, और सर्वे कराने के पश्चात इनको बिठाया भी गया है और इनको लाइसेंस भी दिलाए गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने पैसे ले। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं लिया, कि बदनाम करने की साजिश है। और पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था पहले से बेटर है। मैं तो चाहूँगा कि ये बार बार इस एरिए में आए और इन जैसे ही सारे काउंसलर पूरी दिल्ली के अंदर आए। पूरी दिल्ली की साफ़ सफाई ऐसी हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। जो भी हमारे लिए सुविधा करी है हमारे अश्विनी बागड़ी ने करे। मैं टीवीसी मेंबर हूँ लीलावती, वार्ड नंबर 21 से। हमारे लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो भी कराया बहुत ही अच्छा किया है। और आधी रात भी हमारे लिए अश्विनी बागड़ी जी, पूनम बागड़ी जी हमारे लिए तैयार रहती है। जी मैं तो मार्केट में नहीं हूँ, मैं तो आम पब्लिक हूँ। आम पब्लिक है। अच्छा चलो, आम पब्लिक के उससे ही जान लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। मैं हाँ, कि जब पहले आप कभी मार्केट में आया करते थे और अब आते हैं तो कोई फ़र्क नज़र आता है? जी मार्केट में बहुत फर्क नज़र आता है, काफ़ी सुधार हुआ मार्केट में। किस तरह का सुधार हुआ? काफ़ी सौंदर्यकरण हुआ है, भाई साहब ने काफ़ी कराया हमारे निगम पार्षद अश्विनी बागड़ी जी ने, पूनम अश्विनी बागड़ी जी ने। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत थी जो हुई है? जैसे प्याऊ की समस्या थी, प्याऊ की समस्या दूर हुई है। सुलभ शौचालय ये जो लेडीज़ का बनवाया, ये भी बहुत ज़रूरत थी, ये भी इन्होंने बहुत करवाई है जी। और रेहड़ी पटरी वाले जो यहाँ पर लगा करते थे, अब उन्हीं के इनसे लगवाए हैं जी इन्होंने। अच्छा, जब रेहड़ी लगती थी तो तब समस्या क्या आती थी? जी तब भी समस्या नहीं थी और अब भी समस्या नहीं है। इनकी वजह चल रही है दुकान, बागड़ी वजह से, ठीक है। इनकी वजह से जितनी भी रेहड़ी पटरी है सब इनकी वजह चल रही है यहाँ पे जहांगीरपुर के अंदर। और किसी के बस की रोक नहीं है। पैसे लेते हैं क्या पूनम बागड़ी? नहीं, और देते हैं पैसे लोगों के लिए। हाँ, कब दिए हैं पैसे? हाँ दिए हैं, जब कोई परेशान होता, बंदा कोई परेशान होता तब दिए पैसे बागड़ी ने। अंतर जी लेबर है। लेबर है? हाँ जी। अच्छा, आप लेबर है, फिर भी जान लेते हैं। इस पूरी मार्केट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या शुरुआत से मार्केट ऐसी थी या अभी बदलाव भी हुआ है मार्केट में? नहीं जी, अब बदलाव हो गया, थोड़ा बहुत सुधार हो गया। हो गया? हाँ जी। क्या क्या चीज़ अच्छी हो गई अब? शौचालय अच्छा हो गया, जो ठिये लग रहे वे ठिये बंद हो गए, जो गुंडागर्दी थी वो सगली खत्म हो गया। अच्छा, फर्क आया अब? हाँ जी। कोई बदलाव नजर आ रहा है या फिर लगता है पहले जैसा ही हाल है? जैसा चांदनी चौक में नहीं है, ऐसा सी ब्लॉक जहांगीरपुरी में है। हाँ जी। क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जो आपको लगता है और कहीं नहीं है? यहाँ पे भाईचारा है। जैसे शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा, जैसे मुसलमान है तो उसके लिए जो मुसलमानी होता है, ईसाई है तो उसके लिए ईसाई का गीत चलता है। ऐसा चांदनी चौक में भी नहीं है। हाँ, चांदनी चौक कितनी बड़ी मार्केट है, ऐसा चांदनी चौक में भी नहीं है। और यहाँ पे कई सालों से पेशाब घर जो है पीपल के नीचे था, वैसे हम पीपल को जल देते हैं, हम वहाँ पेशाब भी करते थे। मार्केट वालों का भी दुर्भाग्य था। ऐसा निगम पार्षद दोबारा आना चाहिए। ये बन गए, लेटरिंग नहीं थे यहाँ पे,
बाथरूम नहीं थी, बहुत दिक्कत थी, बदबू आता था। अब तो सफाई भी हो रही है और बहुत अच्छा है मार्केट। अच्छा, हमें कैमरे भी नजर आ रहे हैं, कैमरे काम करते हैं आप? हाँ, कैमरे काम करते हैं। भाई साहब कितने सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर आना जाना है आपका? मैं तो 44 साल से यहाँ पे हूँ जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं अपना ही काम करता हूँ। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी व्यवस्था कैसी है? क्या साफ सफाई होती है? किस तरह का रखरखाव इस समय चल रहा है? नहीं, अब तो सफाई अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, सफाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारे नाले खाली पड़े हैं। बताइए, इसके अलावा और क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर अभी हुई हैं, जो पहले नजर नहीं आती थी मार्केट में, अब नजर आती हैं? मार्केट में सुविधाएं हैं भाई, टॉयलेट बन गया है एक नया, जो कि पहले मार्केट वाले ये सोचते थे कि भाई यहाँ पर महिलाएं भी आती थी जाती थी, उनको कहीं जगह ही नहीं मिलती थी बेचारी, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से, और इमरजेंसी में उसे कहीं जाना पड़ता था तो वह टॉयलेट तक नज़र नहीं आते थे। अब टॉयलेट भी बने हुए हैं, ठीक है, और कहीं पर अतिक्रमण भी नहीं है मार्केट में फालतू, सब ठीक है यहाँ पर। भाई साहब, क्या ये जो पूरी मार्केट है दूल्हे की तरह सजी है अब तक, या अभी भी लगता है कि दूल्हा बनना बाकी है मार्केट को? नहीं, सजी है जी। हाँ जी, बिल्कुल सजी है। क्या क्या काम हो गया है? काम क्या हो गया है मार्केट में? काम पहले से बहुत सफाई है यहाँ पे। जब से बागड़ी जी यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारे को पूरा खुला रोड हो गया है और सफाई पूरी रहती है। हम बागड़ी जी को जब फ़ोन करते हैं तो 1 मिनट में उनकी सुनवाई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है जी। इसके अलावा और कौन कौन से काम हुए हैं मार्केट में जो आपको लगता है ज़रूरी थे, वो हो गए हैं? मेन तो सफाई थी, सफाई बिल्कुल रहती है यहाँ पे। पहले जब थे तो यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं रहती थी, अब यहाँ बिल्कुल सफाई रहती है। पानी वानी भरता था कुछ? पानी भरता था जी, अब पानी नहीं भरता यहाँ पे। पक्की शुरुआत से है? नहीं जी, ये साहब बांगड़ी साहब ने करवाई थी वार्ड नंबर 21 से। बाकी पहले ऐसे ही बैठे थे, मतलब तय बाजारी की पर्ची कट जाती थी, बाकी इसका कोई प्रूफ नहीं था। अब भाई साहब ने मेरे को प्रूफ भी दिलवाया, स्थायी रूप से बैठा रहा है यहाँ पे। 1 से 6 रेडी पटरी वाले हैं। पक्के होने के बाद क्या क्या सुविधाएं अब आपको है? बाकी सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता है, कोई एमसीडी का नहीं बोलता है, न कोई कमेटी आती है। शुरुआत से पक्की नहीं थी, पहले कच्ची थी सीधी, अब पक्की है? अब पक्की करवा रखी है। किसने कराई? ये हमारे बागड़ी साहब, अश्विनी बागड़ी साहब है, इन्होंने ही करवाई है। पहले तो मतलब ऐसे था, कमेटी परेशान करती थी आके, तो जब से इन्होंने थोड़ा, जब से आए हैं सत्ता में आए हैं, तो इन्होंने हमें स्थायी रूप से बैठने का एक प्रावधान बना दिया है, और जब से हमें कमेटी परेशान नहीं करती। पक्की है कि कच्ची है? पक्की है। पक्की है। कितने सालों से है? ये तो पक्की तो ये हुई है, ये टीवीसी मेंबर बनने के बाद पक्की हो गई थी बिल्कुल ही, ये भाई साहब के आने के बाद। भाई साहब के आने के बाद? कौन भाई साहब? ये अश्विनी भाई साहब की। अश्विनी बागड़ी। अच्छा, कुछ पैसे लिए थे आपसे पक्की कराने के? नहीं लिए। क्या लिया है? पैसे नहीं लिए तो क्या लिया है? हमसे तो कुछ भी नहीं लिया, हमसे तो खाली पेपर लिया, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, और ये जो पेपर है वो लिए, और चालान थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं लिया? अब उसके बाद कोई हफ्ता वगैरह भी जा रहा है? नहीं, हफ्ता वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं जा रहा ना, हम तो अभी खाली बैठे ही रहते हैं ऐसे ही, और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये एक दुकान और हमें दिखाई दी है, मसाले मिल रहे हैं और सब कुछ जो ज़रूरी सामान होता है किचन का वो यहाँ पर मिल रहा है। तो जान लेते हैं बाबूजी, कितने, आपका नाम क्या है? मैं बीसी ब्लॉक मार्केट से प्रेसिडेंट नरेंद्र गर्ग हूँ। बाबूजी, दुकान आपकी यहाँ पर चल रही है आसपास के, लेकिन सुविधाएं क्या है? सुविधाओं का जहाँ तक का ख्याल है तो हमारे जो निगम पार्षद वर्तमान में हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जैसे कि पहले हम लोग जो है काफ़ी परेशान थे, एक जर्जर अवस्था में यूरिनल था, जो कि पीपल का पेड़ भी उस पर था, उसको हटवाकर नया यूरिनल बनवाया गया, और साथ में 40 साल से लेडीज़ टॉयलेट यहाँ कोई नहीं था, वो भी प्रोवाइड कराया गया। और जहाँ तक मार्केट की साफ़ सफाई का काम है, ये प्रॉपर हो रहा है, नालियों की सफाई प्रॉपर हो रही है, मार्केट में गंदगी कोई नहीं है। देखिए, एलिगेशन लगाना विपक्षी दलों का अधिकार है, उनके पास क्षेत्र के विकास के लिए बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ 20-20 सालों से गलियाँ नहीं बनी थी, पार्कों में नशेड़ी थे, जानवर थे, अंबेडकर पार्क का बुरा हाल था, खंडर शौचालय थे, इन सब का विकास निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोरोना काल के चलते निगम के द्वारा फंड नहीं मिला, फिर भी 3 सालों के अंदर पूरे वार्ड का सौंदर्यीकरण करना, वार्ड में काम करना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिससे चिढ़ करके आज जहांगीरपुरी दिल्ली का एक ऐसा वार्ड है जिसके अंदर करीब 900 रेहड़ी पटरी वालों को तय बाजारी का लाइसेंस दिया गया।
अगर आप दिल्ली के अन्य वार्डों की बात करें तो 100 की संख्या भी पार नहीं होती है। तो जो रेडी पटरी वालों को रोजी रोटी कमाने का अवसर मिला और इतनी बड़ी तादाद के अंदर, मैं समझता हूं कि 900 व्यक्ति अगर उनका परिवार एक तरफ वोट कर दे तो उम्मीदवार को निर्दलीय जिता दे। तो इस सामने वालों की जो बौखलाहट है वो जनता के सामने आ रही है। इसी बौखलाहट की वजह से उन लोगों ने आरोप लगाए कि पैसे लेकर के इनको जगह दी है। मैं कई बार पिछले 2 वर्षों से सोशल मीडिया पे उनको चुनौती देता आया हूँ कि आप एक भी व्यक्ति ऐसा बता दें कि जिसने अपनी तहबजारी के लाइसेंस के लिए सर्वे कराया हो और किसी को पैसा दिया हो। यहाँ बहुत से लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के पास गए, अन्य लोगों के दुकानदार भी हमारे पास आए कि 5-5 लाख रुपए ले लो, हमें जगह दे दो। जब उनका कोई हाथ नहीं लगा तो उन लोगों ने आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की। और यही नहीं, इन रेडी पटरी वालों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी डाला, जहां स्पष्ट हुआ, साफ हुआ कि ये लोग पुराने बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ RTI भी लगाई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो वो जनता में गुमराह करने का काम कर रहे थे और जो रेडी पटरी वाले हैं वो उनको इस बात का जवाब भी दे रहे हैं।